ये है बद्रीनाथ घाटी और यहाँ पे इतना सारा कंस्ट्रक्शन चालू है और अभी स्टार्ट हो गई है स्नोफॉल। बहुत धीरे स्टार्ट हुई है तो ये कैमरे में नहीं दिख रही है शायद। रास्ता हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तितलियाँ। और बद्रीनाथ मंदिर में पूजा हो गई थी और पूजा के बाद मैं वॉक करके जा रही थी और आपको पता चला होगा कि वॉक करते टाइम कितनी सांस फूलती है। बोलने को नहीं होता है, थकान होती है और ठंड की वजह से और बोलने को नहीं होता है। और अब हम जा रहे हैं माना गांव। माना गांव बद्रीनाथ से थोड़ी ही डिस्टेंस पे है, एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। और ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिल्कुल पास में है माना विलेज। इसे पहले कुछ साल पहले तक इसे आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन अभी इसे गांव का इसे भारत का पहला गांव कहा जाना लगा है, क्योंकि पीएम मोदी का मानना है कि सीमाओं पर बसा हुआ हर गांव देश का पहला गांव है और ये तिब्बत सीमा से लगा हुआ है। बहुत सीनिक व्यू है यहाँ का और ठंड भी बहुत है क्योंकि रुक रुक के हो रही है स्नोफॉल। इतना अच्छा लग रहा है ना, वो रुई के फाहे जैसे गिरता हुआ स्नोफॉल, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ रहा। शायद ज़्यादा होगा, ज़ोर से होगा तो ही दिखेगा। देखते हैं आगे चल के कैसा है गांव। बहुत एक्साइटमेंट है अंदर जाके देखने की। उधर ऊपर ऊपर जाना है, ऊपर जाने नहीं दे रहे। गाड़ी नहीं, शायद पैदल ही जाना पड़ेगा अंदर। गांव में गाड़ियाँ नहीं, गाड़ी तो जाने नहीं दोगे। 50 रुपये कितनी दूर जा रही गाड़ी? आगे तक जाती है भैया गाड़ी। बस उसके बाद से बात तुम लो भैया, चलो भैया। यहाँ तक के 50 रुपये दो पार्क करके रखना। चलो आगे चले जाए और रह जाए पार्किंग में। यही खड़ी कर दो, जगह तो देखनी थी। यही लगा दूं? चलो चलो तो आगे देखो, चल के नहीं है तो वापस आके लगा दो। यूटर्न के भी जगह चाहिए होती है। अरे मिलेगी यूटर्न की जगह, ऐसे थोड़ी है। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यूटर्न की जगह नहीं मिलेगी। माना गाँव तक लेके जाने के लिए टुकड़ी अंदर जो चल नहीं पाते होंगे, जाते होंगे, उनके लिए टोकरी। ज्यादा अंदर मत जाओ, आप फंस जाओगे नहीं तो। छोड़ के मुझे बाहर आना पड़ेगा। यहाँ रुकता हूँ, आप लोग कब चले जाओ क्योंकि आगे कुछ करो। बद्रीनाथ चल कभी अपने राइट साइड में देखने शायद दिखेगा। शंकर जी के से बने हुए शायद रियल रुद्राक्ष हैं। इसके अंदर से निकले नहीं, इसके अंदर से वो छील के निकालते। रुद्राक्ष का फल है ना ये। आराम से तुझे, हाँ। शूज हैं उसके पास, ट्रैकिंग वाले ना। चलो
अलकनंदा। कुछ एकदम साइड में मत चलो। अब स्टार्ट हो गई है पद यात्रा और ये सीनिक व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। पूरी तरफ से माउंटेन्स और वो भी ऐसे धुआं निकलता हुआ फॉग वाला। और यहाँ की गलियां बहुत सुंदर। स्टार्टिंग से ही जब भी आप अंदर एंट्री लेते हैं ना तो बहुत सुंदर जगह जगह चित्रकारी है, दीवारों पे भगवान गणेश की चित्रकारी। हाँ। चलो बारिश तो हो रही है। पड़ी जी भाई आधा बास्केट पिट्ठू और ऊपर नीचे रास्तों से होते हुए थोड़ी चढ़ाई है, स्टिफ चढ़ाई है तो सांस बहुत फूलती है। और हम ऊपर नीचे होते हुए पहुंच गए हैं गणेश गुफा में। और यहाँ पे भगवान गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। मीन्स उन्होंने महाभारत काव्य लिखा था। व्यास जी ने डिक्टेट किया था और गणेश जी ने उसको लिखा था। देखते जाना है अभी व्यास गुफा। चलो आगे। आई डोंट थिंक पापा हाँ दीदी भी गई थी। भगवान गणेश जी मंगलकर्ता, विघ्नहर्ता, ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब भी हम किसी नए और शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए जब वेद व्यास जी ने महाभारत काव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का ध्यान किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि आप खुद अपने हाथों से इस ग्रंथ की रचना करेंगे। और बहुत सुंदर गुफा है। गुफा के अंदर की फोटो नहीं ले सकते हैं, प्राचीन गुफा है। और आपको पता है इतनी ठंड में गुफा के अंदर जाने बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स और उसके साथ साथ आपको गर्मी का एहसास होगा। तो बाहर इतनी ठंड है और गुफा के अंदर बहुत नहीं, एक अलग तरह का सुकून है, एक अलग वाइब्स है। और अंदर एक छोटू सा दिया जल रहा है और थोड़ा सा झुक के गुफा के अंदर से जाना है। और आपको पूरे माना गांव में रास्ते में ये लोग हैंड क्राफ्टेड जो बुनाई है, जो यहाँ के वुल से बनाते हैं, वो शॉप्स मिल जाएंगी और लेडीज सब बनाते हुए भी मिल जाएंगी। गणेश गुफा के बाद अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा की ओर। और व्यास गुफा बहुत ही अनोखी है, मैं तो देख के हैरान रह गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी गुफा के अंदर बैठकर भगवान वेद व्यास ने सारे पुराणों की रचना की थी।
और इसकी जो छत है ना, जो बाहरी दीवार है वो तो आपको किसी पोथी के जैसे दिखेगी, बिल्कुल बुक्स के जैसे। मीन्स इतना कुछ वो देख के इतना एक्साइटिंग लग रहा था कि उसको मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि ये कैसे हो सकता है। पूरी बुक के जैसे, जैसे बुक के कई सारे पन्ने होते हैं ना एक के ऊपर एक रखे हुए, वो वैसी दिख रही थी। बहुत ही अलग टाइप की है ये व्यास गुफा। इसे व्यास पोथी भी कहते हैं और पंडित जी से पूछने पे पता चला कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे जो उन्होंने उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया। तो हो सकता है और ये सब महापुरुषों की शक्ति है। डरे के साथ आओ। व्यास गुफा अंदर से देख ली। अंदर तो फोटोज नहीं अलाउड है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर है भारत की आखिरी चाय की दुकान। अब ये हो गई है भारत की प्रथम चाय की दुकान, बट अभी भी इस बोर्ड पे भारत की आखिरी चाय की दुकान लिखा हुआ है। तो चाय वाले भैया से पूछने पे पता चला कि ये लोग 6 मंथ यहाँ पे नहीं रहते हैं, ये पूरा स्नो कवर्ड रहता है। और जब भी लास्ट टाइम ये हुआ कि ये भारत का प्रथम गांव है, तब तक ये लोग यहाँ से जा चुके थे। ये लोग नीचे के गांव में चले जाते हैं 6 महीने के लिए। ये गांव पूरी तरह ठप हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। और जब ये स्नोफॉल कम हो जाती है अप्रैल में, फिर से सब कपाट खुलते हैं मंदिरों के और माना गांव भी तभी खुलता है और ये लोग तभी यहाँ पर आ पाते हैं। तो भारत की प्रथम चाय की दुकान पे चाय पी मैंने और फिर हम वापस चल चुके हैं यहाँ से, है थोड़ा क्योंकि ही है, मुझे लेकिन आगे थोड़ी खड़ी और चलाई जाना है। आराम से लेकिन बच्चों को नहीं, बच्चे थक चुके हैं पूरी तरह से। कर दिया भैया। ये हो रही है स्नोफॉल। वाह वाह वाह, आजा आजा। ए बुआ, ये क्या है व्यास? हो गई। कहना जाता रहे आप ही हूँ करे। ये तुषा के हेयर्स पे भी स्नोफॉल। या तो भला नहीं लगता कि पुत्र तुषा के हेयर्स पे ये स्नोफॉल हो रहा है और वाइट वाइट उसके ऊपर लग रहा है स्नो फ्लैक्स। और अब यहाँ से बच्चे गए पापा के साथ और मैं जा रही हूँ सरस्वती नदी को देखने। जब इतनी दूर आए हैं तो एक बार जरूर देखना चाहिए, फिर आने का कब मौका मिलेगा पता नहीं। और यहाँ से नीचे ऊपर का रास्ता है, स्नोफॉल हो रही है। मेरे हाथ पे पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे दिख रही है आइस से, तो सोचा देखती हूँ हाथ पे दिखेगी क्या। बट वो कैसा है, शायद ऊपर में बहुत होती होगी, नीचे आते आते वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है। फिर भी बहुत ही लाइटली ऐसा स्नोफ्लेक्स के जैसे है और मौसम एकदम चिल्ड हुआ है। बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही हैं और ये आप देख रहे हैं इधर से नीचे से होते हुए घूम के जाना है। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चालू है। मुझे लगता है पहाड़ों के लिए इतना कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है। हम लोग वो चीजें देखने जाते हैं जो नेचुरली बना हुआ है। और ये है नदी। और यहाँ पर बना है सरस्वती माता का मंदिर। बहुत सारा काम चल रहा है
और आप देख सकते हैं यहाँ पे हवा बहुत तेज है और मुझे फटाफट भागना है और कभी कभी ये भी लग रहा है कि एकदम से जोर से बारिश ना आ जाए। तो अभी फटाफट देखती हूँ और फटाफट यहाँ से भागती हूँ। एक चीज़ है, बहुत खूबसूरत जगह है और ऐसा मन कर रहा है थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, लेकिन टाइम नहीं है और अभी यहाँ से हमें फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना है। और ये और यहाँ पे जो सरस्वती मंदिर बनाया है उसमें माँ सरस्वती के साथ साथ विठल रुक्मिणी, संत तुकाराम भी हैं और वेद व्यास जी भी हैं। और ये है उधर बाहर का आगे का नज़ारा। बहुत ठंड है और देखने को भी अच्छा लग रहा है और मन कर रहा है बैठ के देखते रहो, लेकिन टाइम की कमी है और भागना है जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि यहाँ पर सरस्वती नदी आगे जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो उस जगह को बोलते हैं केशव प्रयाग, जो माना गांव में ही है। और सरस्वती नदी बहुत वेग से आती है, अलकनंदा का वेग भी बहुत ज्यादा है। मैंने बद्रीनाथ में देखा, बहुत वेग से अलकनंदा आती है। और माना गांव की खूबसूरती है ये हंसते खिलखिलाते चेहरों से। इतने अच्छे ये लोग हैं ना, हमेशा स्माइल करते रहेंगे। एंड ये सारी जो लेडीज हैं वो उनका हाथ खाली नहीं दिखेगा आपको, सबके हाथों में कुछ ना कुछ हैंड वुवन काम चल ही रहा है। और ये यहाँ की सुंदर सुंदर सी भेड़ें जो रास्ते में दिखी मुझे। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट भाग भाग के बच्चों के पास। हाँ, हमारी गाड़ी कहाँ गई? हाँ क्या? नहीं, हमारी गाड़ी ने उतना दूर नहीं छोड़ा। हाँ, थोड़ा इधर ही छोड़ा था। ये 6-7 स्नो कवर्ड माउंटेन्स। दिख रहा है? थोड़ी थोड़ी पाव खा लिए। थोड़ा और पीछे रख। आ जाओ और पीछे लड़ लड़ लड़। यहाँ पे पहले आओ। ये है माना विलेज। माना चाहिए एक विलेज। माना गाँव। माना गाँव। ऐसे खड़े हो, जल्दी से, कोई गाड़ी नहीं आ रही, सब लाइन से खड़े हो जाओ। चलो। हाँ, सब आ रहे नहीं हैं। आए। आप नहीं आए, आओ जल्दी।